सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो न्यू सिलेबस का जो आज एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो उसका सोल्यूशन मैंने बना लिया और मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसी का अगर मेरा पहले बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है कि किसी में भी कॉन्ट्राडिक्ट हो आंसर तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने जो किया पूरा राइट है, ठीक है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2023 एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, ठीक है। और 45,000 लगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम है इतना। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में ही था, ठीक है ना। कि अगर ये टेम्पररी हट्स वाला जो भी चीज़ है ना, जो स्टोरेज बिल्डिंग के लिए लगता है, वो कैपिटलाइज होता है। तो 56,50,000 तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ये दोनों में कन्फ्यूजन है। तो प्लस 45,000 में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, दोनों को मिला के कितना होता है 56,95,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम तो बचपन से आके कर रहे हो पीएल में, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, 56,500। तो आपका आंसर होगा 1 का बी, ठीक है। बात करते हैं, बोल रहा है ना रिसिप्ट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है ना, 21,500 का हो रहा है। बुक्स में हम ना क्या किया ना, उसको पेमेंट लिख दिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 12,500। तो प्रॉफिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल मानो मेरा आज के दिन प्रॉफिट ज़ीरो है, ठीक है। मेरे पास 21,000 का प्रॉफिट आता, बट वो उसको हम प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं किए, ठीक है। उसको एक्चुअली क्या कर दिए, लॉस रिकॉर्ड कर दिए। मतलब हम अपना लॉस, मैं बुक्स में अभी लॉस दिख रहा है 12,500, बट मेरा एक्चुअली होना कितना चाहिए था बुक्स में प्रॉफिट 21,500। तो दोनों का डिफरेंस तुम निकालोगे तो 21,500 तो हम लिखे तो लिखे नहीं, वो तो डिक्रीज़ हुआ ही, प्लस 12,500 और डिक्रीज़ कर दिए। तो दोनों को ऐड करके मेरा रियल प्रॉफिट आएगा। दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है 34,000 हो रहा है। मतलब कि मैं प्रॉफिट 34,000 से डिक्रीज कर दिए। तुम देखो, तुम रिसिप्ट लिखे नहीं तो ऑलरेडी 21,500 से डिक्रीज कर ही दिया प्रॉफिट को, प्लस और नेगेटिव में चलेगा, क्यों, क्योंकि उसको पेमेंट दिखा के। तो टोटल 34,000 से प्रॉफिट डिक्रीज कर दिए तुम, ठीक है, क्लियर। 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर सिंपली बोल रहा है एक बिल है जो इंडोर्स किया गया, बाद में डिसऑनर हो चुका है और नोटिंग चार्जेस पेड हुआ है, ठीक है। तुमको पता है कि सब एक दूसरे को, अपर पार्टी को नोटिंग चार्जेस पेड के लिए डेबिट करता है। तो फाइनली जब शिवा के हाथ में बिल आया तो शिवा किसको डेबिट करेगा, जिससे वो बिल लिया था ना। ऑब्वियसली कि बिल डिसऑनर हो गया तो बिल का तो पैसा उससे लेगा ही, विजय से बिल का पैसा लेगा, प्लस नोटिंग चार्जेस जो उसके डिसऑनर पे लगा है उसको भी वो लेगा, उससे भी लेगा, ठीक है ना। तो 58,550 में 450 और ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 59,000 होता है। तो विजय, शिवा क्या करेगा, डेबिट करेगा विजय को 59,000 से, क्लियर हुआ। अब 4 आते हैं। 4 में बहुत जन ऑल ऑफ द वर्ब मारे होंगे, बट नहीं है ऐसा। सबका रीज़न बताते हैं। जॉइंट वेंचर विथ XYZ अकाउंट, मतलब कि अपने को वेंचर अकाउंट के साथ ओपन कब करते हैं। देखो, पहला एक केस होता है जहाँ पे सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जहाँ पे हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। एक जॉइंट वेंचर, सिर्फ जॉइंट वेंचर बनाते हैं, ठीक है। एक को वेंचर बनाते हैं और एक बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। इसमें तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर विथ वाला चीज़ नहीं है इसमें। तो पहला ऑप्शन कट हुआ और उसी के साथ डी नंबर भी ऑप्शन कट हुआ। अब बचता है बी और सी में, ठीक है। बी वाला तो मेरा आंसर है, सी में देख लेते सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब कोवेंचर अपना खुद का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाता है तो वो कोवेंचर अकाउंट बनाता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता है, ठीक है। दो ही चीज़ बनाता है, कोवेंचर और जॉइंट। और थर्ड वाला मेमोरेंडम वाला केस है, जहाँ पे हम लोग एक मेमोरेंडम जेबी बनाते हैं, फिर बनाते हैं जॉइंट वेंचर विद XYZ अकाउंट, जो भी कोवेंचर अकाउंट। तो वो आंसर होगा 4 का बी, ठीक है। आप बुक से मिला भी सकते हो, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन सिंपली था एक, अब टी फॉर्मेट बना लेते बन जाता, ऐसे भी बन जाता, ठीक है ना। जहाँ पे बोलता है कि क्लोजिंग डेटर क्या है ना, 6,20,000 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट। तो 6,20,000 सिंपली सबसे पहले हम लोग डेटर में सबसे पहले बैड डेट लेस करते हैं। बैड डेट 6,20,000 में से 15,000 लेस करेंगे, 6,05,000 आएगा। उसमें से बैड एंड डाउटफुल डेट और 5% लेस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा बैलेंस 6,05,000 से 5% लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा दिए। उसके बाद जो डेटर बचता है माइनस करने के बाद उस पर हम लोग इंटू 2% करके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालते हैं। तो वो जो आएगा वो आपका आएगा 11,495, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर में कर लेना, वही आएगा। तो आपका आंसर भी क्या है 5 का सी। अब बात करते हैं सैलरी। ये भी बड़ा ईजी था, ठीक है। भले ही कैलकुलेटिव लग रहा है बट क्वेश्चन में कुछ ट्रिक नहीं था, ईजी था। अब बात कर 6 में देखो, सैलरी क्या है, सैलरी पेड बोल रहा है। अगर तुम टी फॉर्मेट बना रहे हो,
छोटा सा टी बनाओ इमेजिनरी, जहाँ पे सैलरी पेड लिखा हो, सैलरी पेड 4,70,000, 4,70,000 तुम किधर दिखाओगे सैलरी के में? सैलरी की हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे 4,70,000। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट क्रिएट हुआ है तो ऑब्वियसली एक अकाउंट तो डेबिट होगा, हुआ सैलरी, सैलरी में 4,70,000 दिखा दिया डेबिट है। फिर बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है एक ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या? ओपनिंग एनीथिंग आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो 65,000 हम सैलरी के क्रेडिट में दिखाएंगे। एंड इट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ ऑन, इतना मतलब हमको बताया नहीं गया है कितना अमाउंट है, बस बोल दिया है कि 3 महीने का आउटस्टैंडिंग था। तो बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना गया, तुमको कितना अक्रू हुआ, कितना क्या हुआ, कितना प्रीपेड है, कुछ मतलब नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का चीज़ जाता है। कितना जाता है? सिर्फ 12 महीने का, चाहे आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, सिर्फ 12 महीने का चीज़ जाएगा। तो तुम एक बात बताओ, ओपनिंग में 65,000 आउटस्टैंडिंग था और ड्यूरिंग द ईयर पेड किए हम 4,70,000, तो 4,70,000 में से अगर 65 माइनस कर दें हम लोग तो आता है 4,05,000। 4,05,000 हम लोग पे किए इस साल का सैलरी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो टोटल 2022-23 में 4,70,000 पे, जिसमें से आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का हटा दो तो 4,05,000 इस साल का दिए हैं हम, इस साल की दिया। और बोल दे रहा है 3 साल का तीन महीना का आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि जो 4,05,000 है वो 9 महीना का ही सैलरी, राइट। तो डिवाइडेड बाय 9 महीना करना इंटू 12 महीना करना, तो तुम्हारा आ जाएगा 5,40,000। कितना आएगा? 5,40,000 आएगा आंसर, ठीक है। वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। क्लियर हो गया 6 का सी। 7 में आते हैं प्रॉफिट, ये भी इजी है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है मैनेजर कमीशन इतना था, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिए। फिर बोलते हैं मैनेजर को कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो सिंपली क्या इंटू 5/105 करना, तो तुम्हारा आ जाएगा 18,250। तो 7 का डी हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं 8 में क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस मिला, मतलब तुमको ऐसा पैसा तुम्हारे पास मिला है जिसका तुम सर्विस दिए नहीं होती है, एज अ लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी शो करते हैं हम लोग, ठीक है। एडवांस हम देते हैं किसी को एसेट, कोई हमको देता है तो लाइबिलिटी, तो इसका आंसर होगा क्या? डी नंबर। क्लियर। अब बात करते हैं 9 में सिंपली सेम क्वेश्चन ऊपर का तरह ही है, जहाँ पे बोलता है कि डेटर क्या है 7,50,000 है बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, तो 25,000 लेस करेंगे, मतलब 7,25,000 हो गया। प्रोविजन ऑफ बैड डेट उसी पे निकालेंगे, 7,25,000 पे 5% माइनस कर दिए, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन डेटर क्या है? 2% निकालना, मतलब कि 7,50,000 में से सबसे पहले 25,000 बैड डेट हटाओ, फिर बचा कितना? 7,25,000, उससे 5% प्रोविजन फॉर डेटर हटाओ, उसके बाद जो डेटर बचा उस पर 2% निकालना है तुमको डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। उसको भी माइनस कर दोगे तो नेट जो डेटर आएगा ना बैलेंस शीट में जो दिखेगा वो होगा 674,975, करके देख लेना। क्लियर हो गया ना, मतलब डिस्काउंट ऑन डेटर सब चीज़ माइनस करने के बाद जो डेटर बचता है उस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आएगा 674,975 का। 10 बात करते हैं, 10 भी सेम सैलरी जैसा क्वेश्चन है ऊपर में, क्या सिंपली सैलरी आउटस्टैंडिंग टी फॉर्मेट बनाना, सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला दिया हुआ है तो ओपनिंग वाला 33,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड में, एडवांस लिखेंगे डेबिट साइड में क्योंकि एसेट है, लिख दिए। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड है, पेड कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, 3,30,000, ठीक है। अब उसके बाद आता है नीचे में देखो एडवांस और आउटस्टैंडिंग घुरा दिया कि ताकि हम लोग गलती ना करें, तो नीचे लिखा है सैलरी पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 16,500, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? अगर ओपनिंग का एडवांस हम लोग डेबिट में लिखते हैं ऑब्वियसली क्लोजिंग का एडवांस क्रेडिट में लिखेंगे, और 44,000 डेबिट में लिखेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो कि 3,46,500 होता है। 10 का ए। क्लियर हो गया। 11 आते हैं, 11 सिंपली बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, तो हमको ऑन सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25/125 दैट इज 20% ऑन सेल होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो मेरा सेल दिया हुआ है, कितना दिया पता है? 24,20,000, बट 24,20,000 नहीं होगा क्योंकि उसमें रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना है? 45,000, तो 24,20,000 में से 45,000 लेस करोगे, उस पर 20% निकालोगे तो 4,75,000 आएगा तुम्हारा आंसर, वही ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं 12, इसमें भी बहुत जन गलत किए होंगे, हम बताते हैं। इसमें दो क्वेश्चन का लाइन पर ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू पीरियड ऑफ अकाउंट ऑल्सो, ऐसा सिर्फ ऐसा अकाउंट बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू
रेवेन्यू नेचर का चीज़ आता है, वो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर में कभी भी कैपिटल नेचर का चीज़ नहीं आता। भले तुम रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट डाल दो, उसमें कैपिटल का भी चाहिए, क्योंकि रिसीप एंड पेमेंट को किसी से मतलब ही नहीं है। पैसा आया किस वजह से आया मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पैसा आया तो हम डेबिट करेंगे, पैसा गया तो हम क्रेडिट करेंगे, मेरे को मतलब नहीं है। चाहे तुम कैपिटल नेचर के हो, क्या चाहे तुम रेवेन्यू नेचर के हो, हम तो भाई तुमको दोनों चीज़ को लेंगे रिसीप एंड पेमेंट में। बट इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर डालते हैं, कैपिटल नेचर का नहीं डालते। कैपिटल का नेचर का जाएगा जगह कहाँ, बैलेंस शीट में और रिसीप एंड पेमेंट। तो यहाँ पे बोल दिया ओनली, अगर ओनली हटा देता, ओनली नहीं रहता ना, तब आप बोथ मार सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ओनली लिखा इसलिए बी नंबर इनकम एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब बात, ये तो सिंपल था। एक्सेस ऑफ हायर परचेस ओवर कैश प्राइस इज नोन एज इंटरेस्ट। 13 का सी। AS10 भी इजी था, प्लांट पीपी से रिलेटेड है। और 15 क्या है, 15 सिंपली बोला गुड कॉस्टिंग, 2,34,000 कॉस्ट है और इनवॉइस प्राइस है, जो कि सेल प्राइस भी बोलो एज अ समझने के लिए 3,12,000। तो लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस बोल रहा, ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको लोडिंग निकाल लेना है। दोनों को माइनस करोगे तो लोडिंग कितना आएगा, अराउंड हमको लग रहा है 78,000 आ रहा है तुम्हारा लोडिंग। 78,000 लोडिंग है, डिवाइड किससे करोगे, किस पे मांगा लोडिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे। 3,12,000 डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 25% आएगा। क्लियर हो गया, सारा आंसर राइट है। किसी को किसी में भी डाउट हो कमेंट में मेरे से शेयर कर लेना बात, और डिटेल्स में डाउट पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मेरा सब कुछ कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।